हाल ही में लेबनान में वॉकी टॉकी और पेजर विस्फोटकों में बदल गए, जिससे लेबनान में कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद लेबनान में कोहराम मच गया और हमले में करीब 37 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3000 लोग घायल हो गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का कुछ हमला भी हो सकता है। इन विस्फोटों पर इसराइल ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इन धमाकों के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई एक व्यापक स्तर पर बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं और इसकी ताजा बानगी है हिजबुल्लाह की इसराइल पर एयर स्ट्राइक। जहां देश में एक के बाद एक हुए कई धमाकों से हिजबुल्लाह आग बबूला हो गया है और उसने इसराइल पर ताबड़तोड़ 140 रॉकेट दागे। यह हमला तब हुआ जब हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने इसराइल से बदला लेने की कसम खाई थी। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के कई इलाकों में आसमानी कहर बरपाया, जिससे इसराइल के कई इलाके प्रभावित भी हुए हैं। ये हमले कात्युशा रॉकेट से किए गए थे। इन हमलों की जानकारी खुद हिजबुल्लाह ने तो दी ही है, लेकिन इसराइल ने भी हमले होने का दावा किया है। हालांकि इसराइल ने यह भी कहा है कि इन रॉकेट हमलों में कोई नुकसान किसी को नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने यह हमले उत्तरी इसराइल में किए। वहीं हिजबुल्लाह की ओर से बयान आया है कि उन्होंने यह हमले दक्षिणी लेबनान के गांवों में हुए हमलों के जवाब के रूप में दिया है। वहीं इस बयान में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि अगर गजा में युद्ध विराम हो जाता है तो वे इसराइल पर हमले करना बंद कर देंगे। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा कि इस बार हद हो गई है, इसराइल ने रेड लाइन को भी क्रॉस कर दिया है। हालांकि दूसरी ओर इसराइल भी नहीं रुका, उसने भी लेबनान में हमले करना जारी रखा है। पेजर और वॉकी टॉकी के विस्फोट होने के बाद जैसे ही हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने भाषण दिया, वैसे ही इसराइल ने बेरूत को बुरी तरह दहला दिया। इसराइल की एयर स्ट्राइक से बेरूत में धुआं हो गया। इसराइल ने इन हमलों की जिम्मेदारी भी ली है और कहा कि उनके फाइटर जेट्स ने रात भर दक्षिणी लेबनान पर हमला किया और लगातार एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में इसराइल ने हिजबुल्लाह के करीब 30 मिसाइल लॉन्च पैड तबाह कर दिए। बताया जा रहा है कि इसराइल ने करीब 70 हवाई हमले किए। वहीं इसराइल के उत्तरी क्षेत्र में 2 सैनिकों की भी मौत हो गई है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने अंदेशा जताया है कि इस्राएली सेना दक्षिणी लेबनान में प्रवेश कर सकती है। हालांकि अगर इसराइल ने प्रवेश किया तो इससे हिजबुल्लाह को भी एक मौका मिल जाएगा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने देश के नागरिकों से अपील भी की है कि वे लोग बम शेल्टरों के नजदीक रहें ताकि किसी भी आपातकाल की स्थिति में जनहानि न हो सके। इसके अलावा बेवजह सार्वजनिक जगह से दूर रहने की अपील भी की गई है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने पेजरों और वॉकी टॉकी के जरिए हुए सीरियल ब्लास्ट को जंग का ऐलान बताया है। पहले इसराइल और हमास और उसके बाद इसराइल और हिजबुल्लाह की इस जंग ने दुनिया भर के देशों को चिंतित कर दिया है। अमेरिका शुरू से ही युद्ध विराम की बात को न जाने कितनी ही बार दोहरा चुका है और न जाने कितनी ही बार युद्ध विराम करने के लिए मध्यस्थता कर चुका है। इसमें अमेरिका ने उन देशों को भी साथ लेने की कवायद की जिनसे कभी इसराइल के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे।